हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक मैं नई स्टोरी लेकर आई हूँ, जादुई गुफा में दुनिया की। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था रायगढ़। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की बहुत पूजा करते थे। गांव में एक 19 वर्षीय लड़का रहता था, आदि। वो बाकी बच्चों से अलग था, शांत, गंभीर और हमेशा किसी रहस्य की तलाश में रहता था। एक दिन आदि अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था। तभी उसे एक टूटे हुए पन्ने पर एक एक पन्ने पर एक नक्शा मिला जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अरे ये क्या है, कैसा मंत्र है, अलौकिक दरवाजा क्या होता है। इस उस नक्शे को देख आदि का उत्साह बढ़ गया। तभी उसे उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही किसी अलौकिक द्वार की कहानी बताते थे जिसे सिर्फ सच्चा बच्चा ही पार कर सकता था। तो बस अब आदि ने तय कर लिया था कि वह इस नक्शे को पढ़कर उस गुफा को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह आदि ने नक्शे की बात अपने दोस्त विनय और परी को बता दी। और क्या अलौकिक दरवाजे की गुफा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी कोई गुफा होता है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर आदि बोल रहा था तो बात सच ही होगी ना। सच ही होगा और उस गुफा को ढूंढ कर निकालूंगा। तो बोलो, इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे कि नहीं। हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर गांव का रहस्य गुफा ढूंढने के लिए बच्चे निकल पड़े। तीनों दूसरे दिन नक्शे के पास जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता कठिन, पर तीनों साहसी थे। घंटों चलने के बाद उन्हें वह गुफा मिली जैसे नक्शे में थी। उसके मुंह पर एक शिला लेख था जो सत्य, साहस और करुणा से भरा था। हो ही वही द्वार पार कर सकता था, जो करुणा से भरा है, वही द्वार पार कर सकता है। अब क्या करे दोस्तों, क्या मतलब क्या करे। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन इससे पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में से एक ही तीनों में यह गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्य गुफा को ढूंढते हुए आ तो गए हैं। इसका मतलब यह कि हम साहसी हैं और यही बात सत्य है और करुणा है। जो मुझे लगता है कि यह गुण हम तीनों में है, इसलिए चलो चलते हैं। आदि की बातों से पाखी को हौसला बढ़ा। उस दरवाजे के सामने तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वह एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थी और आकाश के 3 चंद्रमा चमकते थे। आदि ने यह सब क्या है। ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। ये तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ आई। आखिर तुम सब आ ही गए। ये तुम्हें इस अलौकिक दरवाजे ने ही तो चुना है। अरे यह आवाज़ कैसी है। जैसे ही तीनों के ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने यह क्यों कहा कि हमें चुना गया है। क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा था। वह दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से यह दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच है। हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम इन तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब काल रात्रि का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और इकट्ठे होकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस काल रात्रि का गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। उसे जादुई पेड़ की बात सुनकर आदि और परी को
परी तीनों ही कालरात्रि की गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह रास्ता उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई पेड़ ने उन तीनों को 3 अलग-अलग मंत्र दिए थे, जिससे रक्षा शस्त्र बनाया जा सकता था। जादुई पेड़ की बात सुनकर आदि और उसके दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कालरात्रि के सेवक उन पर नज़र रखे हुए हैं और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते थे। तभी यात्रा के दौरान एक रहस्यमयी लड़की मिली। उसने कहा कि वे उनकी तरह कालरात्रि का अंत करने निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं कि फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आदि की बातों से उसकी फ्रेंड निशा हड़बड़ा गई और आदि को क्या जवाब दिया जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, जिसे देखकर तरस उसे लगा के आ गई। सबको समझाकर अपनी टीम में उसे शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद, तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी दोस्त हो ना दोस्तों। तने की बात पर आदि और परी ने हामी तो भर ली थी, लेकिन ना जाने क्यों परी को निशा पर शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते 3 दिन बीतते गए और निशा तने के साथ कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने लगी, मानो वे उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। आदित्य, यह निशा तने के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल गई है ना? हाँ, हमें जरा बचकर रहना चाहिए। परी के साथ आदित्य को भी निशा पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। निशा ने तने को अपने बस में कर लिया था। कालरात्रि की गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तने कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया, जिसके कारण कालरात्रि की गुफा खत्म होने के बजाय खुल गया। आखिरकार मेरा काम पूरा हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक दिया और कालरात्रि को मुक्त कर दिया। मतलब तुम हो कौन? कालरात्रि की सेविका हूँ, जो यहाँ तुम्हें रोकने आई थी। निशा की इनकी बात सुनकर सब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब अंधकार चारों ओर फैल चुका था। निशा वहाँ से भाग निकली थी। आदि तने और परी को विश्वास से ठेस पहुंचा था और उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? कल रात्रि का अंधकार तो फैल चुका है दोस्तों। घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आदि की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान से एक रोशनी आदि पाखी और तने पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो देखा आदि के हाथ में एक दिव्य रक्षा शस्त्र था। उस शस्त्र को पाते ही आदि ने उसे अपनी जी जान लगाकर रात्रि की गुफा पर फेंक दिया, जिसका अंजाम यह हुआ कि काल रात्रि का गुफा टूटकर बिखर गई। उसकी छाया मिट गई। अब हम जीत गए दोस्तों। तीनों दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वो जादुई पेड़ से प्रकट होकर बोलता है, शाबाश बच्चों, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। वृक्ष देवता की बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर आदि तन्या और परी वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर अपने गांव